राजा सब नहीं होते हैं, कोई कोई होते हैं, या तो कहिए कोई बिरले ही राजा होते हैं। कोई अपने मन का राजा होता है, कोई विद्या का राजा होता है, कोई अपना अपना गुण कला का राजा होता है। जिस राजा की बात मैं कह रहा हूं वो अपने राज्य का राजा था और अपनी बुद्धि का भी राजा था, यानी बहुत बुद्धिमान राजा था। उसके पास 7 बेटी थी। राजा साहब सोचे कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, बेटा तो मुझे है ही नहीं। 7 बेटी में से बुद्धिमान कौन ठहरती है, उसी को अंत में मैं राज दूंगा। राजा साहब 7 बेटी को बुलवाए और जो सबसे बड़ी बेटी थी, राजा साहब उनसे प्रश्न करते हैं, बेटी तुम किसकी भाग से जीती हो, खाती हो, पीती हो? तो बड़ी बेटी कहती है, पिताजी हम आपके भाग से खाते हैं, पीते हैं। फिर राजा साहब मझली बेटी से प्रश्न करते हैं कि बेटी तुम किसके भाग से जीते हो, खाते हो, पीते हो? मझली बेटी भी कहती है, बाबूजी हम आपके ही भाग से खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं। फिर राजा साहब संजली बेटी से प्रश्न करते हैं, बेटी तुम किसके भाग से जीती हो, खाती हो, पीती हो? संजली बेटी भी कहती है, बाबूजी मैं तो आपको ही केवल जानती हूं, आपको ही पहचानती हूं, आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाग के निर्माता हैं, आपके ही भाग से हम जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं। फिर राजा साहब चौथे नंबर की बेटी से प्रश्न किया कि बेटी तुम किसके भाग से जीती हो? वह बेटी भी कहती है, बाबूजी आपने मुझे जन्म दिया है, आपने मुझे पाला है, पोसा है और आपने ही मेरे भाग को बनाया है, हम आपके ही भाग से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं। फिर राजा साहब 5वां नंबर की बेटी से प्रश्न किया, बेटी तुम बोलो तुम किसके भाग से जीती हो? कहा पिताजी हम आपके ही भाग से जीते हैं। फिर राजा साहब 6वां नंबर बेटी से प्रश्न किया कि बेटी तुम किसके भाग से जीती हो, खाती हो, पीती हो? 6वां नंबर की बेटी कहती है, बाबूजी हम आपके ही भाग से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं। फिर राजा साहब 7वां नंबर की बेटी जो सबसे छोटी बेटी थी वह बहुत इंटेलिजेंट थी। वह बेटी का संस्कार बहुत दिव्य था, बचपन से ही महापुरुषों को साहित्य पढ़ती थी, सद्ग्रंथ का अध्ययन करती थी, बड़े बड़े विद्वान का बुक भी पढ़ते रहती थी। उसका दिमाग कुछ और था परिवार में। राजा साहब प्रश्न किए, बेटी तुम किसकी भाग से जीती हो, खाती हो, पीती हो? तो छोटी बेटी कहती है, बाबूजी हम अपने भाग से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं। राजा को बहुत क्रोध हुआ, गुस्सा में आ गए। राजा साहब ने मंत्री को आदेश किया कि छोटी बेटी को राज से निकाल दिया जाए। सिपाही लगा करके उसको राज से दूसरे राज में धकेल दिया गया। वो लड़की रोती भटकती चली गई, एक गरीब के यहां शरण ले ली। उस गरीब निर्धन को बच्चा नहीं था, उसी का बेटी बन करके उसके यहां पढ़ने लिखने लगी, मजदूरी करने लगी। पढ़ते पढ़ते वह लड़की डीएम बन गई, एक जिला का मालिक बनी। पेपर निकल गया, गरीब घर का बेटी डीएम बनी। पेपर धड़ल्ले से बिक रहा था, वह पेपर राजा साहब के पास भी आए। राजा साहब पढ़े, फल्लवा गांव में फल्लवा की बेटी डीएम बन गई। राजा साहब सारी बात का पता करते रहते थे। राजा साहब को पता चला कि जो लड़की डीएम बनी है वो तो मेरी ही बेटी है,
उसको जन्म तो मैंने ही दिया है। राजा साहब मंत्री को लिए, कुछ सिपाही को लिए और मुलाकात करने के लिए चला जाता है। जब गए तो बच्चियां पहचान गई कि राजा साहब आए हैं। पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी, जाकर के नमन किया, प्रणाम किया। राजा साहब ने आशीर्वाद दिया, कहा डीएम साहब आप बहुत गरीब घर से डीएम बने हैं, आपको देखने के लिए आए हैं। तो वो डीएम कहती है, बाबूजी आप बात को झुठलाइए नहीं, आप मेरे पिताजी हैं, मैं आपको भली भांति जानती हूं। पिताजी आपने जो मेरे साथ किया वो मेरे हित में ही किया। कहा बेटी यदि आज तुमको हम राज से बाहर नहीं करते तो तुम सीमित रह जाती। मैं भी जानती थी कि मनुष्य अपने ही भाग से जीता है, खाता है, पीता है, जन्म लेता है, मर जाता है। लेकिन 6 बेटी इस परीक्षा में फेल कर गई और तुम केवल पास की थी। तुमको इसलिए मैंने राज से निकाल दिया ताकि तुम अपना पैर पर खड़ी हो सके, वस्तुतः अपने जीवन की रहस्य को समझ सके कि जीवन क्या है, शिक्षा क्या है, जीवन कैसे जिया जाता है। तो बेटी तुम आज अपने पांव पर खड़ी हो, और जो 6 बेटी पिताजी की आशा पर रहा आज वह सीमित रह गई और तुम विकास कर गई। आज तुम्हें देश, समाज, राष्ट्र सब जानने लगे, हजारों लाखों लोग तुमको अदब करने लगा। क्यों? इसलिए मैंने तुमको पैर पर खड़ा किया ताकि तुम आगे बढ़ सको, क्योंकि तुम होनहार थी। कहने का भाव है, यह कहानी बताता है कि मनुष्य अपने ही भाग से जीता है, और भाग पुरुषार्थ से बनता है, परमार्थ से बनता है, सदकर्म से बनता है। भाग ब्रह्मा जी नहीं लिखते हैं, विष्णु जी, शंकर जी, भगवान जी, परमात्मा जी, खुदा जी, गॉड जी, ये सब नहीं लिखते हैं। ये सब कहीं है ही नहीं। जो भी बताते हैं कि ये भगवान देहधारी है, ये आकाश में रहते हैं, ऊपर में रहते हैं, मंदिर मस्जिद में रहते हैं, इसमें शक्ति है, यह बिल्कुल मिथ्या है, झूठा बात है। शक्ति केवल मनुष्य के अंदर में है, शक्ति केवल आत्मा में होता है, चेतन में होता है। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक वह शक्तिमान है। शरीर से निकल गया तो वह अपने स्वरूप में है, अपने आप में है अविनाशी है, अपने आप में है, स्वतंत्र है अपने आप में। शरीर में धारणात है तो उसमें शक्ति है, तो चल रहा है, टहल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, समझ रहा है, गतिमान है, क्रियावान है, शक्तिमान है। तो शक्ति आत्मा में होता है। जहां शक्ति की बात होती है कि देवी देवता में शक्ति है, भगवान में शक्ति है, शक्ति सबके अंदर में है। ये मनुष्य को बाघ खा जाता है, ये मनुष्य को बाघ मार बैठता है, हाथी मार बैठता है। मनुष्य जो आज पशु पर विजय प्राप्त करते हैं तो बुद्धि के बल पर ना। पशु में भी तो शक्ति है, पक्षी में शक्ति है, कीड़े किरमिट में शक्ति है, इसलिए चल फिर रहा है। इसी को शक्ति कहते हैं, जिसमें जानने का, बुझने का, चलने का, बल प्रयोग करने का क्षमता हो, उसी को शक्ति कहते हैं। और कोई बाहरी कोई शक्ति नहीं होता है। आंतरिक शक्ति चेतन में है, आत्मा में है। इसलिए भाग सदकर्म से बनता है। अच्छा अच्छा करें, अच्छा सोचे, अच्छा बोले, सबके हितैषी वाला जीवन जिए, सत्य के साथ रहे, असत्य की संगति न करें, हमेशा अच्छा अच्छा चिंतन करें, कर्तव्य करें। इसी से मनुष्य का भाग बन जाता है। कोई राजा घर में जन्म लेता है और कोई गरीब घर में जन्म लेता है, उसका अपना कर्तव्य है, अपना पुरुषार्थ है, अपना परमार्थ है। कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के यहाँ जन्म लेता है, उसका अपना पुरुषार्थ है। कोई निर्धन के यहाँ जन्म लेता है, उसका अपना पुरुषार्थ है, परमार्थ है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि भाग कोई देवी देवता, भगवान, खुदा, परमात्मा नहीं लिखते हैं। भाग का रचयिता यह मानव स्वयं है, यह जीव स्वयं है।